यस, हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कौन सा? डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। अब आप बोलेंगे सर ये मूल्यह्रास क्या होता है? सर पहली बार आ रहा है हमारे सामने, पहली बार नहीं आ रहा है। यदि आपने इसके पहले, इस लेसन के पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा तो वो चैप्टर का नाम ही डेप्रीशिएशन था। बोले सर मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ सही बात है बेटा, तूने नहीं पढ़ा। चल रिपीट करता हूँ। जब किसी फिक्स एसेट्स को हम उत्पादन के कार्य में निरंतर यूज़ करते जाते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसमें मशीन लगी, तो मशीन कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो जब मशीन कंटिन्यूसली चल रही है तो उसकी वैल्यू में कुछ क्या आएगी? बोले सर कमी आएगी। बनी बात है सर, जब फिक्स एसेट्स को हम यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जो वैल्यू उसकी कम हो रही ना, अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसी कमी को, जो कम हो रही ना वैल्यू, अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसी कमी को कहा जाता है मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। क्लियर? अच्छा, अब सर इसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत इजीली इफेक्ट होगा। देखो, जो डेप्रीशिएशन, जो वैल्यू कम हुई है, वो नुकसान है आपका। जो मशीन की वैल्यू गिर गई है, मशीन की वैल्यू कम हो गई है, वो नुकसान है, लॉस है आपका। लॉस से तो फिर P&L के कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। P&L के कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। और दूसरी बात, एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई या कम हो गई? बोले सर कम हो गई, तो वो लेस हो जाएगा। P&L के डेबिट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? P&L के डेबिट साइड आएगा। P&L के डेबिट साइड आएगा और एसेट्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन। बराबर? ठीक सर मीनिंग भी देख लिया, सर इफेक्ट भी आपने बता दिया, शॉर्टकट भी लिख दिया आपने। अब सर एक सर एग्जांपल हो जाए। हाँ चलो, ठीक। एक ट्रायल बैलेंस लिया हमने, ये कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस के। इसमें का मान लेते हैं हम कि मशीन है 20,000 रुपये की। नीचे एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? कि डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी 10%। ये जो मशीन है इस पर 10% क्या निकालना आपको? डेप्रीशिएशन। चलो अब ये परसेंट में तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। 20,000 उठाइए। हाँ उठा लिया सर। मल्टीप्लाई लगाइए, लगा लिया सर। 10% मतलब 10/100। हाँ सर। इक्वल कितना आ रहा है? फटाफट काटापीटी करो। 0 से 0 सर 2000 आ रहा है। तो ये डेप्रीशिएशन निकाल लिया हमने। ठीक, अब इसको लिखेंगे कहाँ? तो अभी हम समझाए आपको। क्या समझाए? डेप्रीशिएशन लॉस है, P&L के डेबिट में आएगा, असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप पहले बैलेंस शीट का अमाउंट लिखा करो। पहले किसका अमाउंट लिखा करो? बैलेंस शीट का अमाउंट लिखा करो, P&L का अमाउंट बाद में लिखा करो। क्योंकि अपन बनाते तो तीनों एक साथ ही हैं, तो हम पहले कहाँ का अमाउंट लिख लेंगे? बैलेंस शीट का। हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाते हैं, तो पहले अमाउंट कहाँ का लिख लेंगे हम? बैलेंस शीट का। तो चलो पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं अपन। बैलेंस शीट में कॉलम बना लेते हैं पहले, ये P&L और ये बैलेंस शीट। मशीन जो है वो हमारी असेट से है। बैलेंस शीट में जब भी अमाउंट उठाते हो ना आप ट्रायल बैलेंस से, तो यहाँ से उठाकर इधर आएगी, डेबिट से क्रॉस में। कहाँ थी? क्रॉस में। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं हम मशीन। कितने की थी मशीन हमारी? यहाँ 20,000 की। तो ये मशीन लिख दी हमने 20,000 की। ठीक सर। अब मुझे इस 2,000 रुपये डेप्रीशिएशन की कितने इफेक्ट देने? 2। एक तो इसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये लिखा हमने लेस डेप्रीशिएशन। कितना? 2000। तो माइनस होगा ये 2000 रुपीज़। बराबर? 20 में से 2000 लेस करेंगे तो 18। अब ये 2000 का एक इफेक्ट और देना है, तो फिर वही अपनी ट्रिक। ये माइनस इस साइड में हुआ है। हाँ सर।
तो माइनस इस साइड में हुआ है तो इस साइड लिखाएगा क्या? नहीं नहीं सर, जब माइनस होता है तो अपोजिट साइड में जाता है वो। अच्छा, ये यहाँ है तो फिर कहाँ आएगा? बोले सर ये इधर आएगा सर, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा। डन, लिख दो यहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो इस तरह से जब भी हम किसी एसेट्स पर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस तरह से हम कितने इफेक्ट देंगे? उसके 2 इफेक्ट देंगे। क्लियर? तो ये आपका डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।